गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल की क्लास में जिम्नोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल भी डिस्कस किए थे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स एवरग्रीन ट्रीज या श्रब फॉर्म के अंदर मिलते हैं, जीरोफिटिक एडेप्टेशंस के साथ मिलते हैं। और हमने देखा था कि सिकोया सेम्परविरेंस सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म नोट किया गया है अभी तक, और ज़ेमिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट है। जिम्नोस्पर्म्स की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है और रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। इनमें वेल डेवलप्ड टैपरूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ टेक्सा के अंदर रूट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है, जिसके एग्जाम्पल हमने देखे थे। साइकस में कोरोलोइड रूट ऑफ साइकस, जो कि एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है, और माइकोराइजल रूट ऑफ पाइनस, पाइनस की जो रूट होती है वो फंजाई के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। जिम्नोस्पर्म्स का स्टेम यूजुअली इरेक्ट होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, लेकिन साइकस में ये अनब्रांच्ड होता है और वुडी भी होता है। और ज़ेमिया पिग्मिया के अंदर बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर इनका स्टेम होता है, जिसको ट्यूबरस स्टेम बोलते हैं। गिंगो और पाइनस जैसे जो कॉनिफर्स हैं, उनमें दो तरह की ब्रांचेस मिलती हैं, लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट्स। ड्वार्फ शूट्स ग्रीन लीव्स बेयर करती हैं, जिसको कॉमनली स्पर के नाम से जाना जाता है पाइनस में, जैसे हम आगे चल के देखेंगे। और हमने ये भी देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम के ऊपर लीफ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं। पत्तियां झड़ने के बाद में उनके जो निशान छूट जाते हैं उनको लीफ स्कार्स कहते हैं। तो इन कैरेक्टर्स पे हमने कल डिस्कस किया था, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में डाइमॉर्फिक लीव्स मिलती हैं। लीव्स दो तरह की पाई जाती हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। एक तो होता है फोलिएज लीव। फोलिएज लीव ग्रीन होती है, निडल शेप्ड होती है और पिन्नेटली कंपाउंड होती है। ग्रीन होती तो फोटोसिंथेसिस करने का काम यही करती है। और दूसरा होता है स्केली लीव्स, जो कि माइन्यूट और डेसिडुअस होती हैं। इन सम टेक्सा लाइक एफिड्रा ओनली स्केली लीव्स आर प्रेजेंट। इफिड्रा एक ऐसा टेक्सा है जिसमें केवल और केवल स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं, अदरवाइज डाइमॉर्फिक लीव्स होती हैं। एक तो फोलिएज लीव और दूसरी स्केली लीव। फोलिएज लीव ग्रीन होती है और निडल शेप्ड होती है, और स्केली लीव्स होती हैं वो डेसिडुअस होती है और माइन्यूट होती हैं, छोटी होती हैं। इफिड्रा के अंदर केवल और केवल स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं। एंड द लीव्स ऑफ नीटम सुपरफिशियली रिजेंबल विद दोज ऑफ डाइकोटिलिडन्स। नीटम की जो लीव्स हैं वो डाइकोटिलिडन से रिजेंबल करती हैं। लीव्स जनरली स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, लेकिन सिड्रस के अंदर वर्ल्ड भी हो सकती हैं और नीटम के अंदर ऑपोजिट या डेक्यूसेट मैनर में प्रेजेंट हो सकती हैं। स्टेम के कॉर्टेक्स में टेनिनिफेरस सेल्स फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। यंग स्टेम के अंदर कोलेट्रल एंड डार्क ओपन वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेट्रल एंड डार्क और ओपन वेस्कुलर बंडल्स। And the xylem consists of only tracheids and xylem parenchyma. Vessels are absent with the exception of members of the netails. Noted to the point कि xylem में केवल और केवल ट्रैकिड्स और xylem parenchyma प्रेजेंट होते हैं, लेकिन और वेसल्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन है नेटेल्स। ये जिम्नोस्पर्म का स्पेसिफिक कैरेक्टर है वेस्कुलर सिस्टम को लेकर, कि इसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन नीटेल्स जो ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म्स का उसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। कंपेनियन सेल्स आर हाउ एवर एब्सेंट। जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। स्टेम में जैसा कि हमने देखा ओपन वेस्कुलर बंडल है, दैट मीन्स कैम्बियम इज प्रेजेंट, और जब कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो स्टेम शोज डिस्टिंक्ट सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंस्पिक्यूअस एनुअल रिंग्स आर प्रेजेंट इन वुड, और एनुअल रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं।
However, in some gymnosperm like Cycas, primary cambium is short-lived and is replaced by successive rings of cambia formed outside the secondary phloem. जैसे कि साइकस है, उसमें प्राइमरी कैम्बियम शॉर्ट लिव्ड होती है, फिर वो रिप्लेस हो जाती है थोड़े टाइम बाद, कई रिंग्स ऑफ कैम्बिया बनती हैं, कैम्बियम की कई सारी रिंग्स बनती हैं जो कि बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं. द वुड में भी मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक. जिम्नोस्पर्म में दो तरह की वुड हो सकती है. जैसे साइकस का एग्जांपल लेते हैं, साइकस में मेनोजाइलिक वुड प्रेजेंट होती है और पाइनस के अंदर पिक्नोजाइलिक वुड प्रेजेंट होती है. मेनोजाइलिक वुड उसको कहेंगे द वुड इज स्पार्स विद वाइड पेरेन्काइमेटस रेज लार्ज विद पिथ एंड कॉर्टेक्स. कि पेरेन्काइमेटस रेज लार्ज होती हैं पिथ एंड कॉर्टेक्स के साथ में, तब तो ये मेनोजाइलिक वुड है. और वुड जब डेंस और कम्पैक्ट हो जाती है, जिसमें स्मॉल जाइलम रेज होती हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर कॉर्टेक्स और पिथ होता है, पिथ और कॉर्टेक्स बहुत वाइड ना होकर के स्मॉल अमाउंट में होगा तो पिक्नोजाइलिक वुड, और पिथ एंड कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होगा तो उसको मेनोजाइलिक वुड बोलेंगे. मेनोजाइलिक वुड का एग्जाम्पल है साइकस और पिक्नोजाइलिक वुड का एग्जाम्पल है पाइनस. लीव्स के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर प्रेजेंट होती है और संकन स्टोमेटा होते हैं. संकन का मतलब धसे हुए स्टोमेटा होते हैं. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म्स जीरोफिटिक हैबिटेट में मिलते हैं और जीरोफिटिक हैबिटेट के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो वाटर सेविंग के लिए स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन कम हो, इसलिए स्टोमेटा संकन होते हैं. और क्यूटिकल की लेयर भी लीफ के ऊपर प्रेजेंट होती है. लीफ का मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है. पाइनस और सिड्रस में अनडिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन साइकस के अंदर ये पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है. वेनेशन पैरेलल भी हो सकता है और रेटिकुलेट भी हो सकता है. रेजिन कैनाल्स अकर इन द लीव्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कॉनिफर्स एक्सेप्ट टेक्सस. जितने भी कॉनिफर्स हैं उनके अंदर रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है लीफ के अंदर, लेकिन टेक्सस में नहीं होती है. साइकेड्स एंड जिंगो शो म्यूसिलेज डक्ट्स. जिंगो और साइकेड्स में म्यूसिलेज डक्ट्स होती हैं. इन नीटम लेटेक्स ट्यूब्स आर प्रेजेंट, और नीटम में लेटेक्स ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं. द वेस्कुलर सप्लाई टू द पिटियोल इज क्वाइट वेरिएबल. In cycas, the bundles are arranged like an inverted omega shape manner. वेस्कुलर बंडल्स की जो सप्लाई होती है पिटियोल में वो अलग अलग होती है. जैसे कि साइकस में वेस्कुलर बंडल्स ओमेगा शेप के अंदर मैनेज होते हैं और गिंगो के अंदर पिटियोल में 2 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म में बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन साइकेड्स के अंदर बल्बिल्स के थ्रू प्रोपगेट कर लेते हैं. एंड जिम्नोस्पर्म्स आर हिट्रोस्पोरस. हिट्रोस्पोरस होते हैं, 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजिया अकर ऑन मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल. जिन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजियम डेवलप होती है उनको स्पोरोफिल बोलते हैं. तो मेगा स्पोरेंजियम जिस पे डेवलप होगी वो मेगा स्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरेंजियम जिस पे डेवलप होगी माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे. तो इसी तरह से हिट्रोस्पोरस होते हैं, मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स पे डेवलप होते हैं, विच यूजुअली एग्रीगेट टू फॉर्म कम्पैक्ट कॉन्स और स्ट्रोबाइली, जो कि एग्रीगेट होकर के कम्पैक्ट कॉन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको स्ट्रोबाइली बोलते हैं. एक्सेप्ट फॉर साइकस. साइकस के अंदर स्ट्रोबाइली फॉर्मेशन नहीं होता है. साइकस विच इज़ ओव्यूल्स बॉर्न ऑन लूज मेगास्पोरोफिल्स. अलग अलग मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर साइकस के अंदर डेवलप होते हैं. इसमें स्ट्रोबाइली जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं डेवलप होती है. द कॉन्स आर यूजुअली मोनोस्पोरेंजिएट. यूजुअली तो मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट इन सम स्पीसीज एफिड्रा फोलिएटा एंड एफिड्रा इंटरमीडिया बाइस्पोरेंजिएट कॉन्स ऑल्सो अकर. मोनोस्पोरेंजिएट होंगे यानी कि यूनिसेक्सुअल होंगे, या तो मेगास्पोर डेवलप करेंगे या माइक्रोस्पोर. लेकिन इफिड्रा फोलिएटा और इफिड्रा इंटरमीडिया ऐसी 2 स्पीसीज हैं जिनके अंदर बाइस्पोरेंजिएट कॉन्स मिलते हैं. मेल कॉन्स आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड. माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप ऑन द एबैक्सियल साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल की एबैक्सियल साइड पर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती है और शॉर्ट लिव्ड होते हैं मेल कॉन्स. नंबर ऑफ स्पोरेंजिया पर स्पोरोफिल वेरीज फ्रॉम 2 to many. कि एक स्पोरोफिल पे कितने स्पोरेंजिया डेवलप होंगे
ये हर प्लांट के अंदर वेरी करता है. डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज यूस्पोरेंजिएट एंड द एंथर हैज़ एन एक्सोथीशियम. तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट होता है. स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हम टेरिडोफाइट्स में भी देखते हैं, दो तरह का होता है, यूस्पोरेंजिएट एंड लैप्टोस्पोरेंजिएट. तो यहाँ पर यूस्पोरेंजिएट टाइप का होगा और एंथर हैज़ एन एक्सोथीशियम. एक्सोथीशियम का की कोटिंग होती है एंथर पे. तो फीमेल कोन्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल्स. फीमेल कोन्स मेगास्पोरोफिल के एग्रीगेशन से बनेंगे एंड दे आर परसिस्टेंट ऑन द प्लांट फॉर सेवरल ईयर्स. जहाँ मेल कोन्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं वहीं पे फीमेल कोन्स परसिस्टेंट होते हैं, कई सालों तक प्लांट पे लगे रहते हैं. The megasporophyll may be similar to normal foliage leaves or are colline. मेगास्पोरोफिल या तो नॉर्मल फोलिएज लीव के सिमिलर हो सकते हैं या फिर कॉलाइन यानी कि स्तंभिक भी हो सकते हैं. मेगास्पोरेंजियम एक नेक्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि एडेक्सियल साइड पे, माइक्रोस्पोरेंजिया तो लीफ की एबेक्सियल साइड पे लगते हैं और मेगास्पोरेंजिया एडेक्सियल साइड पर लगते हैं. The ovules are orthotropous and unitagmic but are bitagmic in नीटेल्स. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म्स का और यूनिटैग्मिक होता है, एक आवरण होता है, लेकिन बाइटैग्मिक होता है नीटेल्स में, द्विआवरणीय होता है नीटेल्स के अंदर. ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स. ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट होता है वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट होता है, आउटर, इनर और फ्लैशी. इनर लेयर्स तो आउटर इनर लेयर्स फ्लैशी होती है एंड मिडिल लेयर इज स्टोनी. बीच वाली जो होती है वो हार्ड लेयर होती है. प्रोथेलियल सेल्स आर फॉर्म्ड इन द मेल गेमिटोफाइट. मेल गेमिटोफाइट में प्रोथेलियल सेल डेवलप होती है. माइक्रोस्पोर्स आर लिबरेटेड इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट. मेल गेमिटोफाइट के डेवलपमेंट की कई स्टेजेस में माइक्रोस्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं. 3 सेल्ड स्टेज के अंदर साइकस में, 4 सेल्ड स्टेज के अंदर पाइनस में और 5 सेल्ड स्टेज में इफिड्रा में वो लिबरेट होते हैं. द मेल गेमिट्स आर नॉन मोटाइल विद द एक्सेप्शन ऑफ साइकस एंड गिंगो. गिंगो और साइकस के मेल गेमिट्स ही मोटाइल होते हैं, अदरवाइज नॉन मोटाइल होते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट इज मोनोस्पोरिक फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर. एक सिंगल मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है, उसी से फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है. तो एक स्पोर से होने के कारण मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट बोला जाएगा. एक्सेप्ट वेल्वेटिया नीटम वेयर इट इज़ टेट्रास्पोरिक. वेल्वेटिया और नीटम में ये टेट्रास्पोरिक होता है. द नंबर ऑफ आर्किगोनिया इन अ फीमेल गेमिटोफाइट इज़ वेरिएबल. आर्किगोनिया का नंबर अलग अलग हो सकता है फीमेल गेमिटोफाइट में. कई सारी आर्किगोनिया होती है साइकस में, लेकिन पाइनस में सिर्फ 2 होती हैं. एंड द आर्किगोनियम ऑफ नीटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवम ओनली. नीटम के अंदर केवल और केवल ओवम के थ्रू रिप्रेजेंट होती है आर्किगोनिया. आर्किगोनिया के अंदर एक सिंगल एग स्ट्रक्चर होती है और एक वेंटर कैनाल सेल होती है. नेक कैनाल सेल्स आर हाउएवर एब्सेंट. आर्किगोनियम के अंदर एग सेल होती है और वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है. पोलिनेशन डायरेक्ट होता है. Pollen grains come in direct contact with the ovule. Pollens are deposited in the pollen chamber while they germinate. All gymnosperms are wind pollinated. Gymnosperms wind pollinated होते हैं सभी के सभी. There is a prolonged free nuclear phase in the development of female gametophyte and a long interval between pollination and fertilization. Pollination और fertilization के बीच में एक लंबा समय होता है, इंटरवल होता है. Fertilization is siphonogamic and the pollen tube may function as hostoria. जैसा कि साइकस में साइफोनोगेमिक होता है, एक हॉस्टोरियल पोलन ट्यूब जो हॉस्टोरियल यानी कि चूसकांक का काम भी करती है, न्यूट्रिशन लेने का काम भी करती है. पोलन ट्यूब के थ्रू होगा तो उसको साइफोनोगेमिक फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. और स्पर्म कैरियर हो सकता है पाइनस में, कि पाइनस में सिर्फ जो पोलन ट्यूब है वो सिर्फ स्पर्म कैरियर का काम करेगी, हॉस्टोरियल का नहीं. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन की मदर सेल होता है. द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज मीरोब्लास्टिक. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक होता है. द एम्ब्रियो डेवलप्स ओनली फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द जाइगोट. कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट के केवल एक पार्ट या बेसल पार्ट से होता है, तो उसको मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट बोलेंगे.
ये कैरेक्टर ध्यान देने योग्य है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड हेंस द एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। एंजियोस्पर्म्स में हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि वहाँ पे एंडोस्पर्म का निर्माण आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, और जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, इसलिए वो हैप्लॉइड होता है। With a few exceptions, Needham Welwitschia, there are free nuclear division in early stages of embryo development. कुछ एक्सेप्शंस को जैसे कि नीटम और वेलविट्शिया को छोड़ दें तो एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। एम्ब्रियो एंडोस्कोपिक होता है। एंडोस्कोपिक का मतलब होता है शूट अपेक्स इज डायरेक्टेड opposite to the micropyle. There is a marked tendency for polyembryony and several embryos develop in female gametophyte. जिम्नोस्पर्म्स में पोलीएम्ब्रियोनी इजीली अवेलेबल हो जाती है। फीमेल गेमेटोफाइट से कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। पोलीएम्ब्रियोनी में अराइज बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग्स और बाय द डिवीजन ऑफ जाइगोट। या तो एक से ज़्यादा एग्स फर्टिलाइज हो जाएं तब पोलीएम्ब्रियोनी डेवलप होती है, या फिर जाइगोट के अंदर क्लीवेज हो जाए तो उसको क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। लेकिन एक एम्ब्रियो ही मैच्योरिटी अटेन करता है क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन के लिए या फिर अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए कंपटीशन शुरू होने के कारण केवल एक एम्ब्रियो ही सर्वाइव कर पाता है। द नेक्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड्स। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है नेक्ड सीड बियर करने वाले, तो यहाँ पे नेक्ड ओव्यूल होता है, वही सीड के अंदर डेवलप हो जाता है। द ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म द सीड कोट। ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट्स सीड कोट बनाते हैं। एंड द सीड कोट और टेस्टा इज़ यूजुअली वेस्कुलराइज्ड, कॉनिफर्स बीइंग एन एक्सेप्शन। द नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इन अ सीड इज़ 1 और 2 एज इन साइकस और मैनी इन पाइनस। कोटिलिडन्स का नंबर साइकस में 2 होता है और पाइनस में कई सारे होते हैं। द सीड यूजुअली हैज़ अ शॉर्ट और लॉन्ग डोरमेंट पीरियड एंड देन इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म ए न्यू स्पोरोफाइटिक बॉडी। सीड या तो थोड़े बहुत टाइम के लिए या फिर लंबे टाइम के लिए डोरमेंसी में चला जाता है, और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं जर्मिनेट कर करके नई स्पोरोफाइटिक बॉडी डेवलप करता है। द सीड रिप्रेजेंट्स 3 phases इन द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। सीड 3 फेजेस को लाइफ जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल में 3 फेजेस को निरूपित करता है। इंटेग्यूमेंट एंड न्यूशेलस, पहली जो फेज आती है इंटेग्यूमेंट एंड न्यूशेलस रिप्रेजेंट द मदर स्पोरोफाइटिक फेज। सेकंड आता है एंडोस्पर्म द गेमेटोफाइटिक फेज एंड एम्ब्रियो द नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक फेज। तो इसमें 3 फेजेस आती हैं जिसमें 2 स्पोरोफाइटिक फेज और एक गेमेटोफाइटिक फेज। और जैसा कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म्स की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, तो डोमिनेंट फेज भी स्पोरोफाइटिक ही होगी। There is a distinct alteration of generation. The diploid sporophytic phase is dominant. जैसा मैं बता चुकी हूँ कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज है वो इसमें डोमिनेंट होती है, और हैप्लॉइड गेमेटोफाइट इज़ रिड्यूस्ड होता है, और गेमेटोफाइट फेज डिपेंड होती है न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइटिक फेज पर। तो ये थे जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स। थैंक यू।